बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 की मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला ही चैप्टर है मैथमेटिक्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं पहले कंसेप्ट दूंगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसको हम प्लॉट कर ले और हमें क्या दे दे, गिव अ लाइन ऑन प्लॉटिंग। अगर हम इसको प्लॉट कर ले ग्राफ पर तो ये हमें क्या देगा? ये हमें एक लाइन देगा। इसकी सबसे जो आसान एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू x। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और लीनियर इसलिए भी कहते हैं कि इसकी पावर 1 होती है। इसको मैं अगर प्लॉट कर लूँ एक्स वाई प्लेन पर, दिस इज़ x, दिस इज़ y, तो ये एक ऐसे लाइन आएगा बिल्कुल सीधा। दिस इज़ y इज इक्वल टू x का लाइन है। इन द सेम वे अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये लाइन आएगा, दिस इज y, दिस इज x अगेन। ये एक स्टेप ऊपर है। जब x 0 है तो y कितने के बराबर है? 1 की। ये इस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेगा। y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस, इंटर लेवल के लिए है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आते हैं। क्वाड का मतलब है 4। क्वाड का मतलब क्या है? 4। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट कर रहे तो हमें एक 4 साइडेड शेप देगा, और सबसे जो हमारे साथ सिंपल 4 साइडेड शेप है उसको हम कहते हैं स्क्वायर। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ x, इसकी लेंथ x, इसकी लेंथ x। हम चाहते हैं कि इसकी एरिया फाइंड कर ले। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि सारे साइड एक जैसे होते हैं, तो इसे आएगा x मल्टीप्लाई x, इसे आएगा x स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है। क्वाड का मतलब है 4। ये हमें 4 साइडेड शेप की एरिया देता है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इस्तेमाल करते हैं। क्वाड 4। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक टर्म। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक टर्म। इसको कहते हैं लीनियर टर्म, और इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है दिस ऑलवेज आल्सो इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट। a b c क्या है? कांस्टेंट्स है। 1 a b c की वैल्यू 1 to 3 में से कुछ होगी, जो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इनमें से a b c की कुछ वैल्यूज होगी, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। सच दैट a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज अगर हम a 0 कर ले तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक टर्म तो 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक टर्म 0 करने से ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर बन जाएगी। देखिए, अगर मैं इसको हटाऊँ तो हमारे पास bx प्लस c, लीनियर टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है। अगर ये b हम 0 भी कर दें, इसको हम हटा दें, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, इनमें से मैं एक तरीका अभी यहाँ पर समझाऊँ। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशंस कहाँ पर है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, यूजेज कहाँ पर है इसकी। इसकी यूजेज जो है
कर्व्ड सरफेसेस को स्टडी करने के लिए, कर्व्ड सरफेसेस में आपको अभी समझाता हूँ। हमारे जो स्पेक्टिकल्स होते, जो ग्लासेस होते, चश्मे वगैरह होते, लेंसेज, स्फेरिकल मिरर्स, और स्पेशली जो डिश एंटीना होती है ना, वो कर्व्ड सरफेस की इस तरह की, आपको घर में शायद होगी, इस तरह की एक शेप होती है। इन शेप्स को स्टडी करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने का जो पहला तरीका है दैट इज कॉल्ड बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करने के लिए आपके साथ इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब राइट साइड पर हमेशा 0 होना चाहिए। इफ यू वांट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू मस्ट हैव 0 ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर 0 हो, क्योंकि ये क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस अगर आपको इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bx इज इक्वल टू c, सो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है, सो दैट ax² प्लस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा, स्टार्टिंग बाय द बुक एग्जाम्पल 2x² प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ है, 0 नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? 2x² प्लस 2x, 1 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखें इन सारे टर्म्स में 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर पहले तो 2 कॉमन है। वी कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, सो वी विल गेट होल इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो ऐसे आ जाएगा x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी आपके पास सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सॉरी, दिस इज x² प्लस x माइनस 6। आपने मिडिल टर्म को इस तरह इसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है। यू हैव टू फैक्टराइज द मिडिल टर्म। कैसे? मिडिल टर्म को ऐसे 2 टर्म्स में लेके जिसकी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू a एंड c, a मल्टीप्लाई c। मतलब यहां पर a किया है x² है, c किया है 6 है, तो यहां पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? दरमियान में हम x की जगह ऐसे 2 टर्म्स लिखेंगे जिनकी प्रोडक्ट क्या हो? सॉरी, माइनस 6x² हो। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इसका जो सम है या डिफरेंस, अगर हम इसको ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले आपस में, तो वो बराबर हो किस चीज़ की? b की। और यहाँ पर b क्या है? bx है, तो यहाँ पर सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए? x। तो अब आप सोच ले, अगर मैं यहाँ पर लिखूं x², ये प्लस x है ना, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 2 जा 6 माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 6 x² प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर आ गया? माइनस 6x² के आ गया। प्लस 3x माइनस 2x से क्या आता है? प्लस 1x प्लस x। आपने मिडिल टर्म को ऐसे 2 चीज़ों में स्प्लिट करना है जिसका सम मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। किस चीज़ की? मिडिल टर्म के। और जिसका प्रोडक्ट जो है, जिन दोनों का प्रोडक्ट a और c, पहले एक्सट्रीम की वो आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो आपने मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म 1 है, यहाँ पर आपने इसको 2 में लिखना है। कैसे? जिसकी प्रोडक्ट बराबर हो एक्सट्रीम्स की। किन दोनों के प्रोडक्ट जो है,
प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर हो, लेकिन अगर सम या डिफरेंस हो तो इसके बराबर हो। क्योंकि मैं इक्वेशन को चढ़ नहीं सकता, मैं वापस इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। सो इक्वेशन को आपने चढ़ना नहीं है, इक्वेशन को वैसे के वैसे रखना है और इसको फैक्टराइज करना है। तो इस अब ये सिंपल हो गया, यहाँ से एक्स का मन ले लें, इन दोनों से एक्स का मन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स प्लस 3, यहाँ से -2 का मन ले लें, यहाँ पर क्या बच जाएगा x, यहाँ पर 3, बाहर हमने माइनस साइन लिया है तो ये ऊपर अंदर प्लस साइन आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है x प्लस 3, सो आई कैन राइट x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0 इनटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ तक की काम मुश्किल था, आगे काम इसके बाद आसान है। हमारे पास जो लास्ट टर्म आया इक्वेशन आया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आपके पास दो चीज़ें हैं, एक x है एक y है, दोनों के प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है या ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट तभी 0 बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन तब 0 के बराबर होता है जब आपके पास दोनों में से एक क्या हो 0 हो। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सेपरेट सॉल्व करिए, इससे आएगा x इज इक्वल टू -3, इससे आएगा x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ गया x इज इक्वल टू -3 एंड 2। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर क्या पुट कर ले -3 पुट कर ले, फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन के लिए 2 इंटू -3 होल स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट कर ले, खैर है, प्लस 2 इंटू -3 -12 इक्वल टू 0। इससे क्या आता है, अगर इस साइड से भी 0 आ गया तो मतलब ये कि हमारा सोल्यूशन से ठीक है। इससे आएगा 9 2 18 और प्लस इंटू मल्टीप्लाई माइनस 6 -12 इक्वल टू 0। ये क्या है 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो करेक्ट है। इस तरह आप x की जो सोल्यूशन सेट आते हैं उसको बारी बारी सिंपल इक्वेशन में पुट कर लिया, आपको जो इक्वेशन गिवन है ऐसा पुट कर ले, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह आपने सॉल्व करना है। इसके सिर्फ 3 स्टेप, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ये 3 स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप, आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके साथ राइट हैंड साइड पर क्या हो 0 हो और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके साथ कुछ फ्रैक्शन ना हो, होल नंबर्स हो, 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स हो। 2, मिडिल टर्म को स्प्लिट, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, तो जो लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म, इसको आपने स्प्लिट करना है 2 लीनियर टर्म्स में इन सच अ वे कि इन 2 टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो बराबर आ जाए द एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट की, इक्वल टू द एक्सट्रीम, और इसका जो सम है वो या डिफरेंस है वो बराबर हो जाए उसी टर्म्स की, और आखिर में कॉमन लेकर सॉल्व कर ले। इस पर मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, बुक से ही इस इक्वेशन के साथ दूसरा एग्जांपल है वो भी मैं करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इक्वेशन हमारा x में हो या y में हो, किसी भी वेरिएबल में हो सकती है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे पास t है, दिस इज 12t²। इसको पहला स्टेप फॉलो कर ले। पहले स्टेप में क्या कर ले, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, सो आई कैन राइट 12t² माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास मिडिल टर्म क्या है t, एक्सट्रीम की वो क्या आ रही है प्रोडक्ट, यहां पर आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दिस इज इक्वल टू -12t², बिकॉज -12t मल्टीप्लाई बाई 1 -1 जैसे -12t² आता है। लेकिन हमारे पास मिडिल टर्म क्या है, सम या डिफरेंस, वो t आना चाहिए। अगर मैं 3 और -4 ले लूँ, क्या 3 और -4,
तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 4 3 ज़ा 12 और एक माइनस -12, अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो -4 + 3 = -1। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिडिल टर्म आता है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से एक्सट्रीम की प्रोडक्ट आती है। तो आई कैन राइट 12t² + 3t - 4t - 1 = 0। यहाँ से t कॉमन ले ले, 3t कॉमन ले ले, 3t यहाँ पर रह जाएगा 4t + 1, यहाँ से क्या कॉमन ले ले, -1 कॉमन ले ले, यहाँ पर आएगा 4t + 1 = 0। अब इजी है, 4t + 1 ये दोनों इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, 4t + 1 कॉमन है कि नहीं, तो हमने कॉमन ले लिया, इनटू 3t - 1 = 0। अब इजी है, 4t + 1 = 0 और 3t - 1 = 0। इससे आएगा t = -1/4 और t = 1/3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू t = -1/4 × 1/3। तो आपका जो होमवर्क है एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, तकरीबन 12 या 15 पार्ट्स है, वो आप लोगों ने सॉल्व करने, और इससे पहले आप लोगों ने ये वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में पुट करनी है कि आया कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, हमारी जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया है क्या ये करेक्ट है कि नहीं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।